14 जनवरी मकर संक्रांति के आने से पहले या फिर मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति इन 3 देव वृक्षों को श्रद्धा से स्पर्श करके शांति से वापस लौट आए तो कहा जाता है कि उसके जीवन से दरिद्रता दूर होने लगती है और भगवान की कृपा से धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। भक्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि जब ये उपाय सही समय, सही मुहूर्त और सही विधि से किया जाए तो गरीबी और कष्ट कम होते हैं और भाग्य चमकने लगता है। जन्मों जन्मांतर से चली आ रही दरिद्रता मिटने लगती है और व्यक्ति के काम स्वयं बनने लगते हैं। लेकिन एक अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखिए। कहा जाता है कि जो बात अधूरी सुनी जाती है उसका फल भी अधूरा मिल जाता है। यदि आप इसे बीच बीच में छोड़कर देखेंगे तो संभव है कि पूरी जानकारी न मिल पाए और लाभ भी उतना ना हो। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे देव वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें स्पर्श करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और दरिद्रता कम होने की मान्यता है। यदि मकर संक्रांति पर भावपूर्वक ये उपाय कर लिया जाए तो जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ने लगती है। यदि आप 14 जनवरी से पहले या फिर मकर संक्रांति के दिन उन पेड़ों को आदर के साथ छू लेते हैं जिनका उल्लेख हम करने जा रहे हैं तो कष्टों में कमी आती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव होता है। इसलिए भक्तों, अपने ही हित के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए जानते हैं वे कौन से देव वृक्ष हैं जिन्हें मकर संक्रांति से पहले या उसी दिन छूना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राशि अवश्य लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार उपाय भी बताते रहते हैं। हमारी सनातन परंपरा में कई पौराणिक मान्यताएं वर्णित हैं। अनेक पेड़ पौधों को देव वृक्ष का दर्जा दिया गया है और उन्हें अत्यंत शुभ माना गया है। यहाँ तक कि माना जाता है प्रकृति के ये वृक्ष हमारे दुख दर्द दूर करते हैं। लोग उनकी पूजा भी करते हैं और औषधियों में भी उनका उपयोग होता है। वेद और पुराणों में भी इनका विस्तृत वर्णन मिलता है। भक्तों, हमारे धर्म में देवी के अनेक स्वरूप बताए गए हैं और कुछ वृक्षों को भी देवी का रूप माना गया है। मकर संक्रांति का समय विशेष रूप से शुभ होता है क्योंकि इस अवधि में प्रकृति में एक अलग ऊर्जा सक्रिय होती है। कहा जाता है कि इस समय अचेत वस्तुओं में भी चेतना जाग उठती है। इसलिए देव वृक्षों को छूने मात्र से जीवन के दुख, परेशानी और रोग कम होने लगते हैं। काल सर्प, शनि और राहु से जुड़े दोष भी कम होते हैं, ऐसी मान्यता प्रचलित है। आज हम 3 ऐसे देव वृक्षों के बारे में बात करेंगे जिन्हें मकर संक्रांति से पहले अवश्य छूना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से इन तीनों वृक्षों को स्पर्श करता है उसके काम में सफलता आने लगती है और मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं। इस उपाय में भारी भरकम पूजा की आवश्यकता नहीं, कुछ समय बाद ही जीवन में बदलाव महसूस होने लगता है। ये वृक्ष प्रायः घरों और मंदिरों के पास मिल जाते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने कमेंट में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा तो श्रद्धा से लिखिए और वीडियो देखते रहिए। पहला देव वृक्ष शमी। शमी को जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। यदि मकर संक्रांति के दिन या उससे पहले संध्या समय शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाए, धूप दिखाई जाए और जड़ में सिंदूर चढ़ाया जाए तो इसे अत्यंत फलदायी बताया गया है। जो लोग लंबे समय से रोगों से परेशान हैं, उनके ऊपर से सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में अर्पित किया जाता है। इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है, ऐसी मान्यता है। मनोकामना सिद्धि के लिए ये मंत्र बोला जाता है, मम दरिद्र नाशाय नमः। मंत्र का जप करते हुए शमी के वृक्ष को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है, ऐसा कहा गया है। दूसरा देव वृक्ष पारिजात। पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से निकला माना जाता है और इसे मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। यदि संध्या समय इस वृक्ष को श्रद्धा से छुआ जाए तो मन की थकान, चिंता और तनाव कम होने लगता है। मकर संक्रांति के दिन इसकी जड़ में घी का दीपक और थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें, फिर प्रार्थना करें, हे पारिजात देव वृक्ष हमारे दुख दूर करें और लक्ष्मी कृपा बनाए रखें। ऐसा करने से आर्थिक रुकावटें कम होती हैं, ऐसी आस्था है। तीसरा देव वृक्ष बेल। शास्त्रों में कहा गया है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ। जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पूरे वृक्ष में भगवान शिव का निवास बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन या उससे पहले संध्या समय बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से धन, साहस और सौभाग्य बढ़ता है। मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं। और यदि कोई व्यक्ति तीनों वृक्ष
शमी, पारिजात और बेल तीनों को श्रद्धा से छू ले तो उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति में बाधाएं कम हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर ये उपाय अवश्य करें। कहा जाता है कि इससे सोया हुआ भाग्य जाग उठता है और जीवन संवरने लगता है। इसके साथ आंवला, तुलसी और केले के पेड़ में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। तुलसी में प्रतिदिन दीपक जलाना शुभ है। आंवले की पूजा एकादशी पर और केले की पूजा गुरुवार के दिन की जाती है। बरगद और बेल के वृक्ष पर भगवान शिव का निवास माना गया है। कदम्ब के नीचे यज्ञ करना लक्ष्मी कृपा का सूचक बताया गया है। यदि मकर संक्रांति बुधवार को पड़ जाए तो दूब घास गणेश जी को अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से बाधाएं दूर होती हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो भक्तों, यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।